थी, कभी किसी में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थे, कभी किसी में लास्ट टर्म गिवन था, और फाइंड हाउ मेनी, उसमें फाइंड करना था हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल। ये क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन के मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों सीरीज में लास्ट टर्म फाइंड कर ले, लास्ट टर्म दोनों में अलग अलग आएगा, जो इसमें स्मॉलेस्ट है उससे ज्यादा कोई कॉमन टर्म हो नहीं सकता। ये क्लियर है? पहला टर्म हीट एंड ट्रायल से निकालने दोनों सीरीज में कॉमन टर्म कैसे है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो नेक्स्ट टर्म पता चल गया तो एपी सीरीज पता चल गई। तो उसमें नेक्स्ट टर्म कैसे पता करते हैं? कॉमन डिफरेंस, पहली सीरीज का कॉमन डिफरेंस D1 है, सेकंड सीरीज का कॉमन डिफरेंस D2 है, एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ द कॉमन सीरीज इक्वल टू एलसीएम ऑफ D1 D2। कॉमन डिफरेंस में पता चल गया कॉमन सीरीज का, फर्स्ट टर्म हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया, फर्स्ट टर्म में ऐड कर दो, सेकंड टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अब आपको ये पता ना दोनों सीरीज में कितने कॉमन टर्म्स, कॉमन कितने हैं, तो दोनों सीरीज में लास्ट टर्म की जो वैल्यू है उससे या तो मैक्सिमम, जैसे एक सीरीज में सपोज 496 है लास्ट टर्म की वैल्यू और एक में सपोज 896 है, तो दोनों में मैक्सिमम 496 ही कॉमन हो सकता है, तो उससे टीएन लेस देन इक्वल टू 4, या तो 496 होगा मैक्सिमम कॉमन या उससे कम होगा। तो जो कॉमन सीरीज का इनेट टर्म है वो टीएन लेस देन इक्वल टू 496, तो एन की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा? और एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? नेचुरल नंबर। तो उतने दोनों सीरीज में कॉमन टर्म्स होंगे। प्रोसीजर क्लियर है? तो आज बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा ये टॉपिक मैंने आपसे बोला लेंथी है, थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नोट करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ सम अप टू, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, अप टू एन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट AP is 4n plus 3 ratio 7n plus 1. Find the ratio of their 37 term. क्लास 10th में भी किया होगा इस टाइप का आप लोगों ने क्वेश्चन, और ये मेंस में आता रहता है। क्वेश्चन का मतलब समझिए, इधर देखो बेटा, मुझे करने तो मैं दो दे रहा हूं। द रेशियो ऑफ सम ऑफ अप टू n टर्म्स ऑफ 2AP वर्ड यूज किया, टू डिफरेंट एपी यूज किया गया, इसका मतलब दो अलग अलग एपी है, इसका मतलब दोनों का फर्स्ट टर्म अलग होगा, कॉमन डिफरेंस अलग होगा। टू डिफरेंट एपी वर्ड यूज किया गया। टू डिफरेंट एपी का मतलब क्या है? दो अलग अलग सीरीज, अलग अलग सीरीज का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म आर डिफरेंट और कॉमन डिफरेंस आर डिफरेंट। ये तो क्लियर है? तो यहीं से क्वेश्चन में पता चलता है कि एक सीरीज का फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है। सेकंड सीरीज का, क्योंकि टू डिफरेंट एपी वर्ड यूज किया गया, और सेकंड से ध्यान समझना आप लोग, और सेकंड सीरीज का फर्स्ट टर्म A2, कॉमन डिफरेंस D2। क्लियर है इतना? इधर देखो बेटा, एक इसके बाद द रेशियो ऑफ सम अप टू n टर्म, इससे पता चलता है दोनों सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स आर n, दोनों सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स आर सेम है n, लेकिन दो डिफरेंट एपी यूज किया गया है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर डिफरेंट। ये तो क्लियर हो गया? तो यहीं से समझ में आता है Sn डिवाइडेड बाई S डैश n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आर सेम, नंबर ऑफ टर्म्स आर, लेकिन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर डिफरेंट, इक्वल टू ये दिया हुआ 4n plus 3 डिवाइड बाई 7 प्लस, तो Sn क्या होगा? n by 2 in bracket 2a1 plus n minus 1 into d bar whole divided n by 2 in bracket n by 2, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 2a2 plus n minus 1 into d2 equal to this, n by 2 कैंसिल। अब मुझे काय का रेशियो फाइंड करना है? 37, यानी T37 अपॉन T डैश 37। तो A1 जो 2a1 था उसमें दोनों में न्यूमरेटर 2 कॉमन ले लीजिए, तो A1 plus n minus 1 divided by 2 into d bar whole divided by A2 plus n minus 1 divided by 2 into d2 equal to this। तो A1 37 टर्म क्या होगा? ये प्लस 36, ये प्लस 36, तो जो A1 plus n minus 1 divided by 2 into d bar whole divided by A2 plus n minus 1 divided by 2 into d2, तो n minus 1 divided by 2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं? 36।
n माइनस वन डिवाइड बाई टू इक्वल टू 36, तो n इक्वल टू क्या होगा 73। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में a1 प्लस n माइनस वन डिवाइड बाई टू आ रहा है, उसकी जगह क्या रख सकते a1 प्लस 36 d बार होल डिवाइडेड बाई a2 प्लस 36 d2 इक्वल टू, राइट साइड में n के फॉर्म में, तो लेफ्ट साइड तो आ गया t37 डिवाइड बाई t37 इक्वल टू, इसमें n की वैल्यू कितनी रख दीजिए 37, तो रेशियो आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जेई का। क्वेश्चन को ध्यान समझना है, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं न्यूमेरिकल टाइप। ये क्लियर है? एक मैं कर रहा हूं, फिर दो होमवर्क दे रहा हूं। क्लियर है क्वेश्चन बेटा? इसमें फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, टू डिफरेंट एपी वर्ड यूज किया, इसका मतलब फर्स्ट, दो डिफरेंट एपी होगा, इसका मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर डिफरेंट, नंबर सम अप टू n टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आर सेम। कितने दोनों में? n। ये क्लियर हो गया? दोनों में n टर्म्स हैं, लेकिन दो एपी वर्ड यूज किया है, डिफरेंट एपी वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर डिफरेंट। क्लियर है? तो नोट करें सॉल्यूशन। लेट a1 be the first term and d1 be the common difference of the first AP, and a2 be the first term d2 be the common difference of the second AP। अब इधर समझिए, ये क्लियर बेटा? इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है? Sn डिवाइडेड बाई एस डेस n इक्वल टू 4n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7n प्लस, यही गिवन है बेटा। सम ऑफ टू डिफरेंट एपी, नंबर ऑफ टर्म्स आर सेम, एस डेन इंडिकेट कर रहा दूसरा, तो इस Sn का सम क्या होता है? फॉर्मूला 2a प्लस फर्स्ट एपी 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी बार होल डिवाइडेड बाई n बाई 2 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू डी टू। यही आएगा बेटा देवांश बादवानी। कोई प्रॉब्लम? ध्यान समझना बेटा, ये कैंसिल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है यही का। ये क्लियर? अब मैं टू कॉमन ले रहा हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, a1 प्लस n माइनस वन डिवाइड बाई टू डी बार होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर से टू कॉमन n माइनस वन डिवाइड बाई टू डी टू इक्वल टू 4n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7n प्लस। क्वेश्चन नोट हो गया था सबका? सभी बच्चों ने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया? नोट हो गया? अब देखिए, पहले सॉल्यूशन पूरा देख लो, मैं दो आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये क्लियर बेटा? मुझे रेशो फाइंड करना है T37 अपॉन T37 क्या होता है? A1 प्लस 36 डी बार, तो बेटा यहाँ 36 चाहिए मुझे, यहाँ क्या चाहिए? तो n माइनस वन डिवाइड बाई टू इक्वल टू 36, तो n इक्वल टू 73, तो a1 प्लस 36 डी बार डिवाइडेड बाई a2 प्लस 36 d2 इक्वल टू 4n 73 प्लस 1 7 इंटू 73 प्लस 1, तो T37 डिवाइड बाई T डैश 37 कितना आएगा? ये बोलिए अक्षत बिल्ड क्या? 400 हाई 3। मुझे तो इसका सिंप्लीफिकेशन बताएंगे आप लोग? ऊपर 295, डिनोमिनेटर बोलो बेटा 512, कैंसिल हो रहा है, 300 हो सकता है? कैंसिल करिए, यदि कैंसिल हो रहा है कैंसिल करिए, यही आंसर 295 डिवाइडेड बाई 5/2। न्यूमेरिकल टाइम में यही आंसर प्रिंट है 295 डिवाइड बाई 5/2। नोट करें। क्लियर है? क्वेश्चन को रिपीट करें, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आर सेम, 2ap वर्ड यूज किया, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर डिफरेंट। क्लियर? लिख लेना न्यूमेरिकल टाइप।
बादवानी कॉपी अच्छी बनाई, कलर पेन का यूज करता है, बढ़िया। सभी लोग बेटा कलर पेन का यूज करो, एक्यूरेसी बढ़ाओ, जैसे आंसर है, आंसर पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। समझ में आया बेटा? पार्थनगर कोई प्रॉब्लम? सम्यक कैसे? आज वो मिन्ना लिंगुरकर गायब, हो गया? नोट हो गया? क्लियर? नोट हो गया बेटा? विवेक राठौर, हाँ हाँ नोट कर, उस साइड का नोट कर। डेट डालिए, अपने लेक्चर डाला सबने, डेट डालो, लेक्चर डालिए। हो गया बेटा? मैं आपको होमवर्क भेजूंगा अभी, फोटो देखिए। इतना क्लियर? अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल टाइप है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सपोज ऑल टर्म्स of an AP are natural numbers if the ratio of sum of first 7 terms to the sum of first 11 terms is 6:11 and 7 term lies between 130 and 140. Find the common difference. बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट हो गया? समझिए आप लोग, सभी लोग इधर देखें। तन्मय धर्म से अच्छी चीज आई है। अच्छा, घर में सभी मास्क लगा ले, मम्मी पापा बच्चे, तो दोनों एक दंड छठ पकड़ा लो। क्यों? इधर देखिए बेटा, वादवानी, सपोज इधर देख बेटा, सपोज ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी आर नेचुरल नंबर। इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। एपी है, जो एपी के टर्म्स हैं, जो एपी के टर्म्स हैं, क्वेश्चन नोट हो गया बेटा? एपी के जो टर्म्स हैं वो कैसे हैं? नेचुरल नंबर। ये क्लियर हो गया? ध्यान सुनिए आप लोग, एपी के जो टर्म्स है वो कैसे हैं, मतलब यानी 1 4 7 1 2 3 1 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो टर्म्स कैसे होंगे एपी के? नेचुरल नंबर। 1 2 3 हो सकती है, 1 5 9 1 3 5 कुछ भी होगी, लेकिन सभी टर्म्स एपी के नेचुरल नंबर होंगे। क्लियर हो? क्वेश्चन क्लियर? इससे एक क्वेश्चन अपन आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। देखो बेटा क्या गिवन है, S7 divided by S11, sum of first 7 term to the ratio of sum first 11 term। जो Sn का फॉर्मूला है वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला है।
जो Sn का फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n by 2, ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो S7 इंडिकेट करेगा, यह क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो 7 by 2, ये एक ही एपी है बेटा, एक ही एपी है, तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म आर सेम, तो 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाई 11 by 2 और 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, कितना रेशियो दिया बेटा 6 by 11, ये रेशियो गिवन है बेटा। अब ध्यान सुनिए आप लोग, ये क्लियर बेटा, तो इसमें 7 by 2, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 तो कैंसिल, तो 14a प्लस कितना आएगा 42d होल डिवाइडेड बाई, अच्छा 11 कैंसिल हो रहा है, ये 11 गया, ये क्लियर है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दो, 11 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो, 7 का मल्टीपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6, तो कितना आएगा 12a प्लस 60d, तो यहां से देखिए 2a इक्वल टू कितना आएगा 18d, तो a इक्वल टू क्या आ गया 90, एक रिलेशन आ गया फर्स्ट टर्म अनकॉमन डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? क्वेश्चन में क्या गिवन था बेटा, वो अपन बाद में यूज करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म टू द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इक्वल टू 6 by 11 इक्वल टू, तो बेटा 7 by 2 2a प्लस 7 माइनस 1 2d, तो इन दोनों की हेल्प से a और d में एक रिलेशन आ गया। कोई प्रॉब्लम? इतना क्लियर? इसके बाद उसने क्वेश्चन में सेकंड गिवन कंडीशन है, इंफॉर्मेशन देखिए क्या दी गई है, सेकंड इंफॉर्मेशन है 7th टर्म लाइज बिटवीन 130 to 140, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन है 7th टर्म इस एपी का लाइज बिटवीन 130 एंड 140, यही आएगा। तो बेटा 130 और a प्लस 6d होगा 7 टर्म 140, ये इक्वल टू यहां वैल्यू रख रहा हूं, तो 130 ये कितना हो जाएगा 15d, इनइक्वलिटी फॉर्म होगा, इस टर्म को 15 से डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये कितना आएगा डिवाइड करने को 5 से कैंसिल करेंगे, और ये कितना आएगा 28/3, यानी कि 8.66 लेस देन डी 9.33, इधर समझिए डी की जो वैल्यू आ रही है 8.66 और डी लेस देन 9.33, ये कॉमन डिफरेंस इसके बीच में लाई करेगा, यही आएगा बेटा। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, उसने बोला है क्वेश्चन में पहली इंफॉर्मेशन गिवन थी जो एपी कंसिस्ट हो रही फॉर्म हो रही है वो नेचुरल नंबर से फॉर्म हो रही है, यदि बेटा एपी नेचुरल नंबर की गिवन है तो कंफर्म कॉमन डिफरेंस भी नेचुरल नंबर ही आएगा, ये क्लियर है। एपी कॉमन एपी जो है वो नेचुरल नंबर से फॉर्म हो रही है तो कंफर्म कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा नेचुरल नंबर आएगा, तो इसलिए डी इक्वल टू 9 आएगा, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन। एपी जो कंसिस्ट हो रही है वो नेचुरल नंबर से फॉर्म हो रही है, और एपी यदि नेचुरल नंबर से फॉर्म हो रही है तो कंफर्म कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कॉमन डिफरेंस किसके बीच में लाई कर रहा है 8.66 टू 9.33, तो कॉमन डिफरेंस कंफर्म कितना होगा, क्योंकि बेटा 8.66 तो हो नहीं सकता, उससे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है 9, तो आंसर क्या आएगा कॉमन डिफरेंस 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी तो बेटा एपी चल रही है, अभी इसके क्वेश्चन होंगे, फिर जीपी। मैंने आपसे बोला आपके सिलेबस में तो सिर्फ एपी जीपी है, लेकिन ये तो काफी लंबा चलेगा, कॉम्प्लेक्स के बराबर चलेगा ये टॉपिक, कॉम्प्लेक्स से ज्यादा वेटेज है।
हो गए? ये जरूर लिखना बेटा, एपी टर्म्स जो कंसिस्ट हो रही है वो नेचुरल नंबर से, इसलिए कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा? नेचुरल नंबर। हो गया नोट? प्रार्थना का नोट हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल टाइप है। Let A1, A2 up to 800 are in AP with A1 equal to 3 if the ratio of sum of first five m terms and sum of first m terms is constant, find it. All terms AP are different. ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। कांस्टेंट आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लिखिए बेटा, अक्षय बोले इंडिपेंडेंट ऑफ एम। कांस्टेंट के आगे ब्रैकेट में लिखे इंडिपेंडेंट ऑफ एम। क्वेश्चन नोट करें। क्लियर? हो गया नोट? A1, A2 up to A100 are in AP with A1 equal to 3 if the ratio of sum of first 5 terms and sum of first m terms is constant, find A2. क्लियर? अब क्वेश्चन समझ। उसने बोला अभी अभी जो क्वेश्चन अपन कर रहे थे, सम ऑफ n टर्म्स आर 2, यहाँ एक ही एपी है, 100 टर्म्स की एपी है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का रेशियो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म के रेशियो इक्वल टू कांस्टेंट आना चाहिए, ये दिया हुआ है। और फाइंड A2 निकालना है, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, और इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है A1 इक्वल टू 3। तो बेटा यहाँ क्या गिवन है, मुझे ऐसे सॉरी सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म सम ऑफ एस इक्वल टू क्या चाहिए, सम ऑफ कांस्टेंट के एज्यूम कर लेते। क्लियर? अब देखिए, और एपी सभी कैसे टर्म है, डिफरेंट। एपी के सारे टर्म कैसे हैं, डिफरेंट। क्लियर? सारी इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना, पहली क्लियर है। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा, m/2, 5m/2 2a प्लस 5m - 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाई 2a प्लस m - 1 इंटू डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट m/2 गया। ये क्लियर है? तो 5 टाइम्स 2a प्लस 5m, अच्छा A1 ले लो, A1 ले लेते हैं, 5m - 1 इंटू डी, ये आएगा 2a1, ये कांस्टेंट
और A1 इक्वल टू कितना है बेटा 3। A1 इक्वल टू क्या है, तो 5 टाइम्स A1 की वैल्यू रखूंगा 6 प्लस 5m माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस, ध्यान समझिए आप लोग, m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या चाहिए मुझे, कांस्टेंट। अब ध्यान समझिए, तो कांस्टेंट कब आएगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ है। देखो बेटा कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म इज गिवन, तो A2 क्या होगा, A प्लस डी, A1 प्लस डी। तो मुझे कुल मिला के यहाँ से क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। लेकिन कॉमन डिफरेंस डी की वो वैल्यू चाहिए जो इंडिपेंडेंट एम हो एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेस तभी कांस्टेंट आएगा, वो ऐसा डी की वो कॉमन डिफरेंस की कौन सी वैल्यू है जो रेशियो कांस्टेंट आ जाए। क्वेश्चन क्लियर है, ऐसी वो डी की कौन सी वैल्यू है कांस्टेंट आ जाए रेशियो। तो बेटा रेशियो कांस्टेंट कब आएगा, जब एम वाला पार्ट कट जाएगा। रेशियो कांस्टेंट कब आएगा, जब एम वाला पार्ट कटेगा, क्योंकि एम वाला पार्ट रहेगा तो वेरिएबल रहेगा, तो रेशियो कांस्टेंट नहीं आएगा। रेशियो कांस्टेंट कब आएगा, जब एमडी मल्टीपल है तो एमडी वाला। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा डी इक्वल टू 0 रख दो सर, तो ये कांस्टेंट आ गया 5। डी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 5/6 आएगा, ये आएगा 5, कांस्टेंट आ गया। ये डी 0 रखेंगे कट जाएगा। पहला क्वेश्चन बोले सर फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म भी वही आ जाएगा 3, लेकिन उसने एक लाइन लिखी ऑल टर्म्स आर डिफरेंट ऑफ एपी। ये तो 3 3 3 बन गई एपी, क्योंकि बेटा कॉमन डिफरेंस यदि 0 है तो उसको क्या बोला गया था अपन ने डेफिनेशन, कांस्टेंट एपी। तो कांस्टेंट एपी थोड़ी, उसने नीचे एक लाइन लिखी ऑल टर्म्स आर डिफरेंट ऑफ एन एपी। डिफरेंट है तो कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग होगा, कांस्टेंट तो हो नहीं सकता। तो ये डी 0 नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया, डी 0 बाहर होगा। अब क्योंकि मैंने बोला इसका रेशो कांस्टेंट चाहिए तो एमडी वाला पार्ट कटना चाहिए। अब बच्चा क्योंकि यहाँ 5 एमडी आ रहा है, यहाँ एमडी आ रहा है, तो मल्टीपल करता रहेगा, 1 2 3 रखेंगे। आप हिट एंड ट्रायल से क्या करेंगे, 1 2 3 रखेंगे, क्योंकि मुझे एक कांस्टेंट तभी आएगा जब एमडी वाला पार्ट कटेगा। तो इसमें एक ट्रिक बता रहा हूं, ये ध्यान सुनिए आप। इसमें एमडी और डी वाला पार्ट अलग कर लो, एमडी और डी वाला, तो 6 माइनस डी प्लस 5 एमडी, दोनों से 6 माइनस डी और एमडी। इसमें नहीं तो हिट एंड ट्रायल बहुत टाइम लगेगा। इसमें एमडी, क्योंकि मुझे काटना किसको है, एमडी को, ये क्लियर है, तभी रेशो कांस्टेंट आएगा। तो एमडी और डी वाले पार्ट को अलग कर लिया मैंने, और यहां देख रहे हैं आप लोग 6 माइनस डी इक्वल टू 0 रख दें तो डी इक्वल टू 6, ये 0 रखेंगे तो ये कट जाएगा बेटा, तो 25 5 इंटू 5 एमडी, तो के की वैल्यू कांस्टेंट आ गई बेटा 25। सिर्फ डी इक्वल टू एक 6 ऐसी वैल्यू होगी, ये तो 0 हो गई, तो एमडी वाला पार्ट कट जाएगा, और अपना एमडी वाला पार्ट भी कटा और के कांस्टेंट आ गया, तो वही मुझे चाहिए थी। ऐसी वो डी की कौन सी वैल्यू है जो रेशो कांस्टेंट दे, जो रेशो। अब बेटा डी इक्वल टू 6 आ गया, तो A2 क्या होगा, मुझे A1 प्लस डी, तो A2 होगा 9। A2 क्या होगा, क्लियर है, इसमें किसी को डाउट। क्वेश्चन को ध्यान समझ रहा है। सबसे पहले तो डिफरेंट एपी है, तो इसमें अपन ने देखा उसमें सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इक्वल टू कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ m। तो ये कैंसिल, एक्सप्रेशन आया, सबसे पहले दिमाग में जाएगा डी 0 रख दो, और A1 की वैल्यू गिवन है, डी 0 जैसी रखेंगे तो डी 0 रखेंगे तो के वैल्यू 5 आ जाएगी, मतलब कॉमन डिफरेंस 0 आ गया, के तो कांस्टेंट आ गया, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 0, और कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है तो वो कांस्टेंट एपी आएगी। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है ऑल आर डिफरेंट टर्म्स ऑफ एन एपी, इसलिए डी 0 नहीं हो सकता, तो ये बाहर हो गया। फिर बच्चा 1 2 3 रखेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें बेहतर क्या है ट्रिक, कि डी वाले पार्ट को अलग कर लो, एमडी वाले पार्ट को अलग कर दो, इस वाले पार्ट को इक्वल टू 0 कर दो, ये 0 हो गया तो एमडी वाला पार्ट कट गया, तो के कितना आ गया 25, कांस्टेंट आ गया रेशो, और किस वैल्यू पर आ रहा है वो
6 पर, तो सेकंड टर्म क्या होगा 9। क्लियर? ये एडवांस का क्वेश्चन है। क्लियर? ये एडवांस का है। थोड़ा लेंदी रहेगा ये टॉपिक, हो जाएगा। इसके बाद पीएनसीबीटी, फिर कोऑर्डिनेट हो गया सिलेबस। हो गया बेटा? समझ में आया? क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ा करो, क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। हो गया? नोट हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो बेटा, इफ a1, a2 up to an are in AP where ai greater than 0 for all I, मतलब सभी पॉजिटिव है इसका मतलब। then the value of ये नोट करें। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूं अभी, बहुत अच्छे क्वेश्चन। ट्रिक समझ लीजिए इसकी एक बार। वो तो 1 2 3 मतलब 1 रखेगा तो ये सारे टर्म इसका मतलब पॉजिटिव है। जैसे a1 ग्रेटर देन 0, i2 रखेगा तो a2 ग्रेटर देन 0, i3 रखेगा, मतलब इससे पता चलता है कि जो एपी सीरीज है वो पॉजिटिव। क्लियर बेटा? बात 1 2 3 रख के देख, तो मतलब सभी टर्म कैसे आ रहे हैं पॉजिटिव। वो पॉजिटिव इसलिए रखा, देखो, तो नहीं तो रूट नेगेटिव क्या बना देगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसलिए उसको ये डिफाइन करना जरूरी था कि सारे टर्म, ऑल टर्म्स आर एपी इन पॉजिटिव। क्लियर? नोट हो गया? इधर देखिए बेटा आप लोग, इसमें एक ट्रिक है बस सिंपल सी। इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि नहीं तो रूट नेगेटिव नॉट डिफाइन हो जाए। ये क्लियर? इसलिए उसने डिफाइन किया हुआ है। इधर देख बेटा, a1 a2 a3 अप टू an आर इन एपी। यदि एपी में है तो a2 माइनस a1 क्या होता है, पार्थनगर, कॉमन डिफरेंस। a3 माइनस a2 क्या होता है,
ए बी क्या होता है, ए बी कॉमन, इसका मतलब ए एन माइनस वन, ए बी क्या होगा, बस एक ही ट्रिक है वो आप समझिए। यदि इसको रेशलाइजेशन कर दूं तो रूट ए टू माइनस रूट ए वन, डिनोमीटर में क्या आएगा, ए टू माइनस ए वन आएगा, ये क्लियर है। इसका भी रेशलाइजेशन कर दूं, रूट ए थ्री माइनस रूट ए टू डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ए थ्री माइनस ए, ये बेटा रूट ओवर ए एन, हर टर्म का रेशलाइजेशन कर, डिनोमीटर में क्या आएगा, ए एन माइनस ए आएगा, इसमें किसी, और ये सारे क्या देख रहे हैं, डी, सारे क्या देख रहे हैं आप लोग, यदि ये डी दिख रहा है सभी कॉमन डिफरेंस है, इसमें से डी कॉमन ले लो, तो वन बाई डी रूट ओवर ए टू माइनस रूट ओवर ए वन, और रूट ओवर ए थ्री माइनस रूट ओवर ए टू, रूट ओवर ए एन माइनस रूट ओवर ए एन माइनस, यही आएगा। इधर देखिए, मैंने आप लोगों को शायद एक जगह टिग्नो में भी कराया था कहीं, इसका देखिए फर्स्ट, इसका सेकेंड, अगले में क्या आएगा, ए फोर माइनस ए थ्री, तो फर्स्ट कटते जाएंगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड टर्म बच रहा, तो कंफर्म लास्ट में फर्स्ट टर्म बचेगा, क्योंकि इससे पहले जो टर्म होंगे यहाँ रूट ओवर ए एन माइनस वन, रूट ओवर ए एन माइनस, इसका पहले वाला, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में यदि सेकंड टर्म बच रहा है तो कंफर्म लास्ट में फर्स्ट टर्म बचेगा, और फर्स्ट ब्रैकेट में यदि फर्स्ट टर्म बच रहा है तो कंफर्म लास्ट में लास्ट बचेगा, ये ध्यान रखिए। फर्स्ट ब्रैकेट में यदि सेकंड टर्म बच रहा है तो कंफर्म लास्ट में फर्स्ट टर्म बचेगा, लास्ट ब्रैकेट में, तो रूट ओवर ए एन ये लिख सकते हैं। इसका भी रेशलाइजेशन कर रहा हूं बेटा, इसका रेशलाइजेशन करेंगे तो ए एन माइनस ए, डिनोमिनेटर में डी रूट ओवर ए एन प्लस ए एन, ये बनाएगा, और एन टर्म क्या है एपी का, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए वन होल डिवाइडेड बाई डी इन ब्रैकेट, यही आएगा बेटा, डी कैंसिल, कौन सा आंसर प्रिंट है, राइट आंसर डी इज करेक्ट, डी इज क्लियर है। इसका रेशलाइजेशन किया गया है, ये सभी कॉमन डिफरेंस है, कॉमन लो, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड टर्म बचेगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, फर्स्ट, लास्ट इसका अगेन रेशलाइजेशन कर दिया, ये भी, ये क्या है नेट टर्म, ए वन प्लस एन माइनस वन टू डी, ए वन कटा डी कैंसिल, आंसर, कोई प्रॉब्लम, हो गया।
क्लियर बेटा, हो गया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन 1 + 4 + 7 up to x equal to 925। इसको सॉल्व करिए, 2 मिनट दे रहा हूं। सॉल्व द इक्वेशन मतलब एक्स की वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना। क्वेश्चन क्लियर करिए आप लोग, 2 मिनट दे रहा हूं, आप ट्राई करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जेई के लिए, न्यूमेरिकल टाइप। ट्राई करें फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूं। सॉल्व करिए, 2 मिनट दे रहा हूं आप लोग सभी, और आंसर निकाल के बैठिए। आया आंसर? क्या है बेटा? वही तो, तभी देखिए जेई का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप। अब बोलिए, आंसर थोड़ी निकलेगा, -1 मिलेंगे।
चलिए अब देखिए, अब देखिए आप लोग, अब इधर समझ लो बेटा, मैं दूंगा इसमें समय साफ दिख रहा है, एपी है। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 3, लास्ट टर्म क्या है x। तो पहले चाहे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, तो लास्ट टर्म इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्योंकि आंसर x का निकालना है तो 1 प्लस n माइनस 1 डी 3। तो बेटा ये आएगा 1 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n माइनस 2, तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू n। और ऐसे n दिया हुआ है, इसका सम 925, तो n बाई 2 और a प्लस l या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 925। n की वैल्यू क्या है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, और 2a और ये आएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, और d कितना कॉमन डिफरेंस 3 इक्वल टू 925। इसमें किसी को डाउट? ये तो क्लियर बेटा, यहां से n की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x में, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट कर लिया है मैंने। तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 ये कितना आएगा बेटा, ये 3 तो काट गया, 2 आएगा, और प्लस x प्लस 2 माइनस 3 और इंटू 1। ये देखो बेटा 3 एलसीएम आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा बेटा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ क्या आएगा माइनस 1, x प्लस 1 925। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 925 इंटू 6, ये आ गया होगा सबको, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें किसी को डाउट? ये नोट कर लो इतना बेटा, जिनने नोट नहीं किया। हाँ, मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए लास्ट टर्म x गिवन है, इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से n की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x, और यहाँ सम ऑफ n दिया हुआ है 925। इस सीरीज का सम कितना दिया है, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस n की वैल्यू रख दी x प्लस 2 डिवाइड बाई 3, तो पूरा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया x का। क्या फॉर्म हो गया, नोट कर, इतना नोट करिए सभी लोग। अच्छा, जैसे वो बात कर रहा, फिर ये स्कूल में सब ऐसे होते हैं ना, होने वाली। अब बेटा x की वैल्यू फाइंड करना है, हो गया, नोट हो गया। इतना नोट हो गया सम्यक का से कल। हो गया, चलिए देखिए आप कैसे सॉल्व कर। अब बेटा इसको सॉल्व करना क्वाड्रेटिक को आसान नहीं है, इधर देखिए सभी लोग, ये क्लियर क्लियर बेटा क्वाड्रेटिक। तो मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, नहीं तो आप फालतू में आपका सॉल्व होने के बाद भी आंसर नहीं निकल पाएंगे। इसको बेटा इसके प्राइम फैक्टर करिए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे,
कितना आएगा? 140 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, ये डिवाइड 5 से करेंगे बेटा फैक्टर, इसको भी डिवाइड करिए 5 से, तो इसको 37 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टर हो गया बेटा। अब तो नहीं होंगे बेटा कोई फैक्टर, प्राइम ही होते। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता? 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। ये क्लियर है? हर नंबर को कोशिश करते प्राइम फैक्टर। अब आप देखिए यहाँ x+1 और x+2, x की वैल्यू निकालना है, तो ये साफ दिख रहा x+1 x+2, तो दोनों x+1 x+2 कैसे हैं? कॉन्जुगेट नंबर। कैसे नंबर है? कॉन्जुगेटिव नंबर। ये ना लगातार होंगे दो, तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऐसे करो कि जैसे 17 18 या 17 18, तभी तो होंगे कॉन्जुगेटिव। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए, इन दोनों को करिए। ये 25 इंटू 3 कितना होगा? ये 37 इंटू 2 74, और ये 25 इंटू 3 75। कैसे नंबर दिख रहे हैं आपको? कॉन्जुगेटिव नंबर है। तो यहाँ देखिए आप लोग x+1 इक्वल टू 74 और x+2 70, तो x इक्वल टू दोनों से क्या आएगा? 70, तो 74 75। तो यहाँ थोड़ी सी अकल आप लगाइए, ये ध्यान रखिए जेई में इसी टाइप के आते हैं, कोई आपसे अम्बाली नहीं कराएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कराएगा। आगे से याद रखिए, कभी आप फंस रहे हैं क्वाड्रेटिक में, तो कोशिश ये करें कॉन्जुगेटिव नंबर ये दिख रहे हैं तो इसके प्राइम फैक्टर कर लें, और उसको रीअरेंज कर लें थोड़ा राइट हैंड के साथ, लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो पहले क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टर पहले क्या करना है, नहीं तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आसान नहीं है, तो आपके तो -1 हो जाएंगे नंबर। ये नोट करें, आंसर इज 73। इसको नोट करें।
ये क्लियर है बेटा? तो मैंने आपको कुछ और क्वेश्चन भेज दिए हैं और ये भी जो आज कराए वो भी भेज दिए। आप इनको ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे आप, क्योंकि अभी ट्यूसडे आज आखिरी क्लास है 11th की। अब क्लास आपकी लगेगी दिवाली वैकेशन के बाद ट्यूसडे को, ट्यूसडे यानी कि 17 तारीख को। तो आप दिवाली अच्छे से मनाओ और ज्यादा फटाके टाके ना फोड़ो, इससे पढ़ाई पे ध्यान दो और एनसीईआरटी कोशिश करना कंप्लीट करने की। एनसीईआरटी आपके पास जो समय है उसमें एनसीईआरटी कंप्लीट करना, और क्योंकि अब आपको आज काफी कुछ करा भी दिया गया एपी में लगभग, और जिससे एनसीईआरटी आपसे हो जाएगी। इसके बाद दिवाली वेकेशन के बाद जो जीपी का स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और मैंने आपको आज क्वेश्चन इसके भेज दिए, तो आप ट्राई करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, बोर्ड प्लस मेंस एंड एडवांस। थैंक यू।